ओके, अभी बचे हुए समय का सदुपयोग करते हैं। कल मैं आपको गौतम बुद्ध कहां दे के गया था बताना? अच्छा, नर्तांगना को सौंप के गया था। अरे वाह मैडम, क्या बात है। तो आज भी आम्रपाली के पास ही रुका हुआ है क्या? चलो फिर ठीक है। आम्रपाली के पास किस कुटिका में है? अरे दोनों जने किस फार्म हाउस में रुके हुए हैं? आम्र कुटिका विहार। हाँ जी। अब यहां से वैशाली से ये आगे बढ़े और वैशाली से बुलावा आया था इन्हें। कौशल राज्य से एक राज्य था उस जमाने का, कौशल राज्य। आपको याद हो तो कौशल राज्य की भगवान श्री राम, जिसकी राजधानी साकेत, बोले तो अयोध्या, अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत मिलता है। लेकिन कौशल राज्य की दो राजधानियां थी। एक राजधानी अयोध्या या साकेत, और जो दूसरी राजधानी थी इसकी, अयोध्या को साकेत भी कहते हैं, बीच में उसका नाम बीच में फैजाबाद रखा गया था। अब मोदी जी ने फिर से उसका नाम जिले का फैजाबाद की जगह क्या कर दिया? अयोध्या। दूसरी उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो राजधानी थी वहां ये पहुंचे। यहां से बुलावा आया था। कौशल राज्य का जो राजा था, राजा उसने बुलाया था। राजा का नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत उसने बुलाया था। उस जमाने का पावरफुल राज्य या फिर बड़ा राज्य, और इसके साथ साथ प्रसेनजीत भी बहुत ही शक्तिशाली राजा। अब यहां जब ये पहुंचे तो रास्ते में ये घटना घटित हुई थी। एक डाकू में इनको मिल गया, तो नाम था अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल डाकू की जो घटना हुई वो यहीं पर हुई, और अंगुलीमाल डाकू भी इनका शिष्य बना। इसलिए ध्यान रखें, गौतम बुद्ध ने किसी से भी भेदभाव नहीं किया। चारों वर्णों से, सभी जातियों से, स्त्री और पुरुषों में सभी को उन्होंने शिष्य बनाया। अंगुलीमाल डाकू की कहानी ये है कि ये जिसको लूटता था, जिसे मारता था, उसकी अंगुली जो है काट करके अपने गले में एक माला में धारण करता था। समझ गए? तो अच्छी खासी अंगुलियां थी, और वो बताते हैं कि उस समय उसकी अंगुलियों में 100 में से कुछ है कि कम थी, जैसे वाल्मीकि डाकू की तरह। तो इसने गौतम बुद्ध और उसके जो 4-5 शिष्य जब जा रहे थे रास्ते में तो उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में गौतम बुद्ध को कहा कि ला दे दे सामान सट्टा जितना है। उसने कहा कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, बहुत कीमती चीज है। बोले ला वो फटाफट दे दे। बोले बैठ जा आलती पालती मार के, वो है ज्ञान। उसने कहा बकवास बंद कर, फटाफट दे। उसने पूछा था कि तू ये कितने लोगों को काटा? बोले देख अब तक 97 हो गए, तुम काट के क्या 100 कर दूंगा पूरे। ये 97 जो लोग हैं इनको मारा क्यों? इनके जीवन का क्या होगा? इनके पीछे इनके माता पिता हैं, इनके बच्चे रो रहे होंगे, वो पाप किसको लगेगा? अंगुलीमाल ने कहा कि मैं अपने परिवार को चलाने के लिए काम करता हूँ, मेरा धर्म है कि मैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चों और मेरे बूढ़े माँ बाप को मैं भोजन करा सकूं, और ये हम पूरे परिवार साथ है इसमें। उसने कहा तेरा कोई साथ नहीं है, यही तो तेरा भ्रम है। तू अकेला पिसेगा इस पाप में, और जब तेरे आत्मा को ये पाप इतना ग्रसित कर देंगे तब तेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा, तेरे परिवारजन एक भी नहीं होगा। अंगुलीमाल बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। मेरी पत्नी, मेरी इतनी चहेती, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरी माँ, ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा जा तू पूछ के आ जा। उसने कहा अच्छा मैं पूछने जाऊंगा और तू यहां से भाग जाएगा? उसने कहा चल तू बांध दे। तो लोहे की जो जंजीरें अंगुलीमाल के पास थी उनसे बांध कर ताला लगाकर पेड़ के, और वो गया अपने जाकर के पिता से पूछा कि मैं जो पाप कर रहा हूं उसमें भागीदार हो या नहीं? उसने कहा नहीं। क्यों? अरे जब मैं जवान था मैंने खेती बाड़ी की है, तेरे पेट भरा है। अब जब मैं बूढ़ा हूं तो तेरा धर्म है कि तू हमारा पेट भरे,
तो अच्छे काम से पेट भरता है तो भी तेरा धर्म है, और बुरे काम से भरता है तो तू जिम्मेदार है इसके लिए। माँ से पूछा मना कर गई, पत्नी से पूछा मना कर गई, साफ कि तू जिम्मेदार है, तुम्हें कमाना है, तुम अच्छे काम से करोगे तो पुण्य मिलेंगे, बुरे काम करोगे तुम और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। बेटे से पूछा, बेटी से पूछा, सबने कहा कि मरेगा तो सड़ेगा तू, हमने। आंखें खुल गई थी, वो आया, दूर से देखा कि गौतम बुद्ध जो है वो जिस जंजीरों में जकड़ के गए थे उनके टुकड़े टुकड़े करके एक तरफ पटक करके फिर भी बैठा था वहां पर, और किसी ध्यान में मग्न शिष्यों को ज्ञान दे रहा था। अंगुली मारिए तो समझ गया था कि मैंने इसको जो बांध के रखा है ये मेरा भ्रम था, इसको जाना होता चला जाते इस कमले, इसको मेरा तो डर तो नहीं है, और फिर भी ये रुका हुआ है। इस कमले कोई बहुत बड़ा दिव्य ज्ञानी पुरुष मुझे मिला है, मेरा भाग्य ऐसा कि आज मुझे मेरे पापों का पता भी चला और सामने दिव्य पुरुष भी जाकर के पैर पकड़ लिए और शिष्य बन गया। इसके बाद ये यहाँ जब पहुंचे श्रावस्ती में, श्रावस्ती में तो दोस्तों जब क्वेश्चन आएंगे आपके 3-4 तो उनके उत्तर यही देगा। कौन कौन से? कि सबसे लंबे समय तक गौतम बुद्ध ने कहां शिक्षा दी? लंबे समय तक रुके, यहां पर गौतम बुद्ध रुके करीब करीब 25 वर्ष तक। सर्वाधिक उपदेश का जब आए क्वेश्चन कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, तो भी उत्तर क्या आएगा? सर्वाधिक शिष्य कहां बनाए? श्रावस्ती। गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य ये भी श्रावस्ती, और सर्वाधिक बौद्ध विहारों की जो स्थापना की वो भी कहां की? श्रावस्ती में। तो काफी लंबा टाइम हो लिया था। श्रावस्ती से ये लास्ट में मथुरा की ओर आए। अब शरीर बुढ़ा बुढ़ा होने लग गया था। मथुरा का राजा अवंती पुत्र, वो भी इनका शासक, इनका शिष्य बना, और यहां पर ये सारे के सारे शिष्य बने। प्रसन्नजीत ने शिष्य बनकर के इनको एक बौद्ध विहार दान में दिया। उस जमाने का पूरे भारत का एक बहुत बड़ा श्रेष्ठीन था, सेठ जी, बहुत बड़ा सेठ, वो भी श्रावस्ती में इनको मिला, जिसका नाम था अनाथ पिंडक। बहुत अकूत धन था इसके पास में, इसने सारा धन गौतम बुद्ध को दे दिया और शिष्य बन गया, और करीब 1000 बीघा जमीन खरीद करके गौतम बुद्ध को दान करी, जिस पर गौतम बुद्ध ने जैतवन विहार बनवाया था। तो प्रसेनजीत ने बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनवा के दिया, और अनाथ पिंडक ने बौद्ध विहार बनवा के दिया। सर्वाधिक बौद्ध विहार यहीं पर इनको प्राप्त हुए थे। फिर मथुरा गए, मथुरा में अवंती पुत्र इनका शिष्य बना। ये मथुरा का उस जमाने का शासक हुआ करता था, शिष्य बना। उम्र बहुत ढल चुकी थी। इसी समय इनके कुछ शिष्यों ने इनको फिर बुलाया था, और फिर ये पावापुरी की ओर गए थे। पावापुरी उस जमाने का एक मल राज्य था दोस्तों, मल राज्य जो नेपाल की तराई में है, और यहाँ इसकी राजधानी थी पावापुरी। ये पावापुरी पहुंचे। पावापुरी बिल्कुल हिमालय की शिवालिक श्रेणी को क्रॉस करने के बाद अंदर है, घाटियों में, मैदान नहीं है यहाँ पे। तो जब ये पावापुरी में पहुंचे, उपदेश देने के बाद इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चूंद लुहार। चूंद लुहार ने शाम को आश्रम में जब रुका, चूंद लुहार के आश्रम पे रुके, उसने आश्रम बनवाया था अपने मालिक के लिए, और इस आश्रम में जब रात्रि कोई रुके तो रात्रि का भोजन इस चूंद लुहार ने कराया। पता था कि गौतम बुद्ध अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ कंदमूल और फल फ्रूट ही खाते हैं। इसलिए चूंद लुहार ने दूर जंगल में एक जगह जहां जंगली मूलियां उगी हुई थी, जंगली मूली जो उगी हुई थी, और उनके पास में ही सुअर के बाड़े थे, सुअर के बाड़ों के पास में जो जंगली मूली उगी हुई थी, उन्हीं को वो लेकर के आया, भोजन कराया, पकाया और भोजन कराया। इसका नाम लिखा मिलता है शुकर माधव, शुकर माधव। लेकिन जंगली मूलियां जो सुअर के बाड़ों के पास में थी, और वो पच नहीं पाई, और गौतम बुद्ध जो थे वो बीमार हो गए। बुद्ध के अतिसार का रोग हो गया। अतिसार बोले तो पेचिस, पेचिस बोले तो दस्त। मूलियां पचेंगी थोड़ी ना।
अब गौतम बुद्ध को पता था कि मामला कंट्रोल से बाहर है, अब बचेंगे नहीं। आखिरी समय नजदीक जानकर गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं हिमालय की इन तराइयों में, घाटियों में मरना नहीं चाहता, मुझे जल्दी से ले चलो यहां से बाहर। सुबह का सूरज मुझे किरणें नहीं दे पाएगा, ये मेरी आखिरी रात्रि है, रात्रि को चलो। शिष्य रोने लगे और रोते रोते गौतम बुद्ध को साथ लेकर के चलने लगे। सुबह के प्रभात के समय उन्हें काफी दिनों से सूचना थी कि मलू की दूसरी राजधानी जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मैदानों में है, उसका नाम था कुशीनारा। कुशीनगर भी जिसको बोलते हैं, लेकिन सही नाम कुशीनारा। तो वहां दूर दूर से आए हुए शिष्य करीब 1 साल से वेट कर रहे थे गौतम बुद्ध का, कि हमारे मालिक आएंगे, हमें भी अपना उपदेश देंगे, शिष्य बनाएंगे और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं पावापुरी में अपना अंतिम समय नहीं बिताना चाहता, जल्दी से चलो कुशीनारा तक किसी तरह पहुंचा दो मुझे, मैं इन शिष्यों से मिल लूं, साल भर से इंतजार किया है, बिना मिले मैं जाना चाहता नहीं हूं। कुशीनारा पहुंचे और ये कुशीनारा के प्रभात के समय, सूर्य उगा नहीं था, प्रभात के समय, प्रभात जानते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग, तड़के जी, 4-5 बजे जी। तो प्रभात के समय यहाँ के साल वन में पहुंचे। नगर नहीं पहुंच पाए थे, शिष्यों को संदेश भिजवा दिया गया था कि मालिक से मिलना है तो सालवन में आ जाओ। जाने से मना भी कर दिया था कि मैं अब किसी कोलाहल में नहीं जाऊंगा, मुझे शांति चाहिए। और सालवन में इनके बहुत सारे शिष्य, जिन शिष्यों का नेता था सुभद्र, वो पहुंचे। अंतिम उपदेश सुभद्र एवं साथियों को दिया और अंतिम उपदेश जो था, इन्होंने क्षयशीलता या क्षणभंगुरता का उपदेश दिया। क्षणभंगुरता यानी प्रकृति में प्रत्येक चीज जो है वो अस्थायी है और प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, हमें परिवर्तन नजर नहीं आते। आप देखोगे तो जो ट्यूबलाइट जली हुई है, इनको यदि ध्यान से देखोगे तो प्रतिक्षण जो है इनमें चेंज आ रहा है, इनकी लाइट जो है अप डाउन कर रही है। दीपक का उदाहरण देकर के इन्होंने बताया था कि जब हम एक दीपक को जलाते हैं तो उस दीपक में जो बाती होती है, वो जो बाती होती है, उस बाती को जब हम जलाते हैं तो उस बाती में से अग्नि निकलती रहती है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो ये अग्नि जो रोशनी देती है, वास्तव में नीचे से कण जाते हैं, जलते हैं, ऊपर जाकर के बंद हो जाते हैं। जब वो बंद होते हैं उससे पहले नीचे नए कण जलना शुरू हो जाते हैं, ऊपर जाकर के बंद होते हैं। इसमें भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। उन्होंने उदाहरण देकर के बताया था कि जैसे अन्न है, अन्न में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। जैसे आज आपने गेहूं निकाले, गेहूं निकाल करके आपने उसको बोरियों में भर दिया, कट्टों में भर दिया, तो भी अन्न के अंदर परिवर्तन चलता रहता है। प्रतिक्षण उसमें कुछ तत्व रोज नष्ट होते रहते हैं, प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं। साल, 1.5 साल, 2 साल होने के बाद में हमें पता लगता है ये अन्न तो कई साल का है, साल कट हो गया, बेकार हो गया। और उसी अन्न को आप जब कभी चाहोगे तो उस परिवर्तन को देखना चाहते हो तो मिट्टी और पानी के अंदर उस अन्न को डाल दो, दानों को डाल दो, क्या होगा मैडम, बताओ, बताओ ना प्लीज। ऐसी क्या नाराजगी है? बताओ ना। अरे गेहूं के दानों को गिल्ली मिट्टी और पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? उग जाएंगे। मतलब यही तो पूछ रहा था। एक्चुअली क्या है कि मैडम को झपकी आई थी और मेरी आंखें जो है देख लिया। अब मैंने इनसे पूछा कि गेहूं के दानों को मिट्टी में और पानी में डालेंगे तो क्या होगा, तब तो नींद से आंखें खुलेंगी ना। यस, ओके, हाँ। तो इन्होंने बताया था कि आप परिवर्तन को देखना चाहते हो गेहूं के दानों के बीच के, तो उस परिवर्तन के लिए आप उनको मिट्टी और पानी में डालिए, आपको परिवर्तन साफ नजर आएगा। परिवर्तन तो अनवरत चलता रहता है, बस फर्क ये है कि हमने उसको सही दिशा दी है। जैसे आप लोग सोचते हैं कि पढ़ना बड़ा टफ है,
नहीं, ज्ञान तो आप प्रतिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। यहां से ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो क्या आपका मस्तिष्क खाली रहेगा? नहीं, वो दूसरी क्रियाविधियां, दूसरी गतिविधियों में लिप्त रहेगा। वो यूट्यूब से या फेसबुक से या फिर टेलीग्राम से कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त तो करेगा। वो टीवी से ज्ञान प्राप्त करेगा, कछु ना कछु तो नया सीखेगा। तो प्रतिक्षण परिवर्तन अनिवार्य है। आप यहां ज्ञान प्राप्त कर लो तो उधार हो जाएगा, और वो उधर का जो गलत ज्ञान प्राप्त करोगे तो पतन हो जाएगा। समझ रहे हो? परिवर्तन तय है, ये बात इन्होंने बताई। मेरा चेहरा, आपका चेहरा, सबका चेहरा क्या ऐसा कैसा है? प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। प्रतिक्षण, हर सांस के बाद दूसरे सांस के बीच परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। एक दिन 2 दिन का भी हमें तो नहीं दिखता, लेकिन कोई 6 महीने बाद हमसे मिलता, वो कहता रहे तू तो ऐसी हो गई, अच्छा तू काली हो गई, तू धोली हो गई, तू सुंदर हो गई। हाँ। अच्छा, तेरे को काता काला हो गया, थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा है। खैर, मुद्दे की बात यह है, हमारी हर सांस के साथ परिवर्तन होता जाता है। एक बच्चे को भी वही सांसें एक एक करके बड़ा बनाती है, बूढ़ा बनाती है और मृत्यु का शिकार होता है। कुछ सांसों का फर्क है। यही बातें इसने बताई थी कि इससे पहले कि हमारा शरीर भी नष्ट हो जाए, हमें अपने मुक्ति का मार्ग का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ क्षयशील है। ये पृथ्वी भी नहीं बचेगी, ये सूर्य भी नहीं बचेगा, सब कुछ नष्ट होने योग्य है। इसलिए हर चीज क्षण भंगुर है, तो क्षण भंगुरता का उनका अंतिम उपदेश। और अंत में प्रभात के समय उन्होंने, गौतम बुद्ध ने आंखें बंद की, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। ये दिन भी बैसाख पूर्णिमा का था, और उस समय गौतम बुद्ध की आयु थी 80 वर्ष की, और वो समय था 463 ईसा पूर्व का। दोस्तों, इस घटना जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने प्राण और अपनी देह का परित्याग किया था, इस घटना को क्या कहा जाता है? जी, इसका नाम है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा जाता है। इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक, पद चिन्ह क्या है? प्रतीक। तो 2 पद चिन्ह जो है वो इनका प्रतीक है। ओके, अब मैं लिखा दूं, या मृत्यु हो चुकी है, महापरिनिर्वाण हो गया है, गौतम बुद्ध का चैप्टर क्लोज हो गया है, शिक्षा और बतानी बाकी है। तो यस, चलो जी स्टार्ट करें लिखना। लाल पेन ले लें, नीली का ले लें, और हरा भी ले लें, नहीं है तो 2 से काम चल जाएगा। ये वैशाली में कल छोड़ के गया था, कौशल राज्य की हेडिंग डाल दो। कौशल हेडिंग डाल डाल के लिखा करो ना, छोटी छोटी हेडिंग, 1.5 1.5 लाइन की, 1 1 लाइन की हेडिंग बहुत अच्छी लगती है। तो कौशल राज्य हेडिंग डाल दी, लिखें। हाँ, हाँ, तो मैंने कितना लिखा? 400 लिखा, 500? अरे 563 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व में उसका जन्म होगा। अच्छा, ये 83 है बेटा, 83। कितना साल? 83। 483 ईसा पूर्व, मैंने 63 लिख बैठा यूं। ओके, तो थोड़ी देर में हो जाता ना, अपन 80 को माइनस प्लस कर लेते, ठीक है ना? हाँ, तो प्यारे दोस्तों, ये अपने कौशल राज्य डाल दिया हेडिंग, लिखें। यहां के शासक प्रसेनजीत, यहां के शासक प्रसेनजीत ने गौतम बुद्ध को, प्रसेनजीत ने गौतम बुद्ध को बुलाया था। रास्ते में अंगुली माल डाकू
रास्ते में अंगुली माल डाकू गौतम बुद्ध का शिष्य बना। गौतम बुद्ध का शिष्य बना। प्रसेनजीत बुद्ध का शिष्य बना। शिष्य बना एवं पूर्वाराम बौद्ध विहार, पूर्वाराम बौद्ध विहार, ये देख लेना पूर्वाराम को। ये पूर्वाराम जो लाल कलर में, ये पूर्वाराम जो सफेद कलर में, पूर्वाराम बौद्ध विहार बनवा कर दिया, बनवा कर दान में दिया। कौशल राज्य की राजधानी कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में अनाथ पिंडक नामक धनिक, अनाथ पिंडक नामक धनिक, ये अनाथ पिंडक देखना है तो इधर आ जाना, ये रहा अनाथ पिंडक नामक धनिक, यानी धनी व्यक्ति, धनिक। अनाथ पिंडक नामक धनिक बुद्ध का शिष्य बना। बुद्ध का शिष्य बना। जैतवन विहार, वही अनाथ पिंडक के आगे जैतवन, जैतवन विहार दान में दिया। जैतवन विहार दान में दिया। आगे लिखेंगे श्रावस्ती में बुद्ध ने श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक निवास किया, निवास किया। कोष्टक में 25 वर्ष कर देना। सर्वाधिक समय तक निवास किया, सर्वाधिक शिष्य बनाए, सर्वाधिक शिष्य बनाए, सर्वाधिक उपदेश दिए। सर्वाधिक शिष्य बनाए, सर्वाधिक उपदेश दिए। एवं सर्वाधिक बौद्ध विहार, सर्वाधिक बौद्ध विहार बौद्ध विहार प्राप्त किए, सर्वाधिक बौद्ध विहार प्राप्त किए। बताते हैं कि ये इतनी बौद्ध विहार थे कि यूपी, यानी कि जो पूर्वी यूपी और वर्तमान जो बिहार है वहां के क्षेत्र में ये श्रावस्ती राज्य था, तो ये सॉरी कौशल राज्य, तो उसमें इतने बिहार मिल गए थे कि उन बिहारों की अत्यधिकता के कारण उस क्षेत्र का नाम ही बिहार हो गया। बिहार, और बिहार को आज भी बिहार कहते हैं हम लोग। तो बिहार का नाम बिहार क्यों है? बौद्ध विहारों की अत्यधिकता के कारण उसका नाम बिहार है। ओके, आगे। हाँ जी, कछु पूछा क्या? हाँ, ये ये हाँ, ये मैं लिखा देता हूं, लिखो। श्रावस्ती से, सॉरी, मथुरा की हेडिंग डाल दो।
मथुरा की हेडिंग डाल दो, मथुरा लिखें। श्रावस्ती से गौतम बुद्ध मथुरा आए, मथुरा आए, यहां के शासक अवंती पुत्र, यहां के शासक अवंती पुत्र बुद्ध के शिष्य बने, यहां के शासक अवंती पुत्र बुद्ध के शिष्य बने, यहां के शासक अवंती पुत्र बुद्ध के शिष्य बने। लिख दिया? ओके, आगे दोस्तों हेडिंग डाल दो पावापुरी। मल राज्य की 2 राजधानी अलग अलग पहुंचाएंगे उनको, मैं सब लिखा दूंगा, आप तो पावापुरी की हेडिंग डालो, पावापुरी जी, पावापुरी डाल दिया हेडिंग जी, पावापुरी। अच्छा अच्छा अच्छा, कई पाव भाजी बोल रहे हैं, कई पवा बोल रहे हैं, वाह छोरो, मतलब दिग्गज तो बहुत है, हर चीज का टेस्ट किया हुआ है, प्योरी है इनकी, बिल्कुल। और आजकल तो छोरों की बात क्या है, छोरियां भी कम नहीं है। खैर कोई बात नहीं भाई, जमाना है, जमाने की चाल में साथ तो सबको देना है। हाँ, नहीं मुझे एक बात बताओ, लड़कियों को सिगरेट पीने का हक नहीं है क्या? शराब पीने का हक नहीं है? भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन लेकिन दोनों ही चीजें बहुत बुरी हैं, ऐसा लड़की को छोड़ो लड़कों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहने के लिए ये ड्रग है दोस्तों, नशा है, लत है। शुरू में हो सकता है कि मैंने 6 महीने ठीक लगे, इसके बाद में जब शरीर गिरने लगता है, और निश्चित रूप से जहर खाने के बाद उसका असर तो होगा, ये तय है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो इस बात को समझते नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूं, एक दो उदाहरणों को देखकर, जो मेरे बहुत नजदीक, मेरे एक साथी आरएस की तैयारी करने के लिए आए थे, बड़े पैसे वाले, हमारे झुंझुनू में जाने माने जो जाट परिवार था उसके बेटे। मैंने कोई बात नहीं, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। उन्होंने उन्होंने नहीं मैडम बोल नहीं रहे, रुको। उन्होंने ये पढ़ाई तो की थी, लेकिन एक दिक्कत हो गई उसके साथ कि मैं बोले 15 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन शाम को एक बियर की बोतल पीकर सोऊंगा। मैंने कहा कि तरीका गलत है। उसने कहा नहीं, मैं तो ऐसा ही करूंगा। मैंने ठीक है भाई। फिर बीच में उसके लगभग 3 महीने बाद ही जो है लीवर खराब हो गई, पेट दुखने लग गया। इसके बाद हालात ये रही कि उसका ऑपरेशन करना पड़ा। हम लोगों से बहुत ज्यादा पड़ता था, नो डाउट, ज्यादा योग्यता, ज्यादा पैसे वाला। लेकिन आज स्थिति है कि झुंझुनू के अंदर प्लॉट काटने का काम करता है, लगभग बीमार की स्थिति में है। कितना का जीवन बचा है पता नहीं। ये नशे की बहुत बुरी लत है। मेरे साथ में इंस्पेक्टर, मेरे साथ काम करने वाले, वो भी उसी गिरफ्त में शामिल। मैंने कई बार समझाया, मेरे साथ ऑडिट पे जाते थे हम दोनों साथ, तो रास्ते में कहीं भी कहते हैं यार तो, मैं गाड़ी मेरे वाली ले जाता था ज्यादा, तो कहते हैं यार तू गाड़ी रोक। मैंने कहा क्यों? बोले देख बीयर की दुकान है। मैंने कहा हम सर ऑडिट पे चल रहे हैं, मेरे से सीनियर बहुत बड़ा। मैंने कहा सर ऑडिट पे जा रहे हैं, किसी को पता? अरे किसी के पता, तेरे को तो पता नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा फिर पीते क्यों जब पता ही नहीं लगेगा? तो उसने कहा कि मुझे ठीक महसूस होता है, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा लीवर एंडिंग लेवल पर है। उन्होंने छोड़ दी, मैंने 1.5 महीने, लीवर एकदम ठीक हो गया। तो उसको लगा कि यार मेरा शरीर तो अलग है, मैं ठीक कर सकता हूँ। फिर पीनी शुरू कर दी और फिर डेथ हो गई। जीवन ये जहर है, असर करेगा और मरना होगा। जिसको हाँ 6 महीने ही जीना है कि मैं 6 महीने बाद मरना चाहता हूं, पिए जम के पे। ओके, पावापुरी हेडिंग डाल दी, लिखो। मल राज्य की राजधानी, मल राज्य की राजधानी पावापुरी, मल राज्य की राजधानी पावापुरी, पावापुरी।
में गौतम बुद्ध पहुंचे। शिष्यों को उपदेश देने के बाद, शिष्यों को उपदेश देने के बाद देने के बाद चोंद लुहार के यहां शुक्र माधव का भोजन किया। चोंद लुहार के यहां शुक्र माधव का भोजन किया। ये मैंने यहां लिख रखा, शुक्र माधव। हाँ जी, सुअर के पास के मूलियां माधव, शुक्र माधव। कई लोग, हाँ मुझे पता है गाइडों में लिखा हुआ है कि सुअर का मांस, नहीं लेकिन ये गलत है। माधव मूली को कहते हैं। तो शुक्र माधव का भोजन किया। अतिसार की बीमारी से ग्रसित हुए। अतिसार की बीमारी से ग्रसित हुए। अतिसार की बीमारी से ग्रसित हुए। बुद्ध ने मृत्यु को निकट जानकर, बुद्ध ने मृत्यु को निकट जानकर कुशीनारा चलने का निर्देश दिया। कुशीनारा चलने का निर्देश दिया। निर्देश दिया। निर्देश दिया। प्रभात के समय, प्रभात के समय, सॉरी पावापुरी की जगह कुशीनारा हेडिंग डालो। कुशीनारा हेडिंग डालो। कुशीनारा, कुशीनारा हेडिंग डाल दो ना। प्रभात के समय काट दो और नीचे लिख दो कुशीनारा हेडिंग डाल दो। कुशीनारा, कुशीनारा। अब इसमें लिख दें प्रभात के समय, प्रभात के समय कुशीनारा के पास, के पास के सालवन पहुंचे। कुशीनारा के पास के सालवन पहुंचे। सालवन पहुंचे। अंतिम उपदेश सुभद्र एवं अन्य शिष्यों को दिया। अंतिम उपदेश सुभद्र एवं अन्य शिष्यों को दिया। अन्य शिष्यों को दिया। यह उपदेश, यह उपदेश क्षणभंगुरता, यह उपदेश क्षणभंगुरता या क्षयशीलता से संबंधित था। क्षणभंगुरता या क्षयशीलता, सब बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्षणभंगुरता या क्षयशीलता, क्षणभंगुरता या क्षयशीलता से संबंधित था, से संबंधित था। आगे लिख देंगे यही सालवन में, अस्सी वर्ष की आयु में, यही साल वन में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व
483 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह इसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह माना जाता है। ओके, हो गया है। तो इसी के साथ मिलेंगे परसों। क्लास समाप्त।